नमस्कार साथियों दोस्तों, आपका भाई आपका मित्र पंकज देशद्रोही। आज मध्यरात्रि में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि बेहद आवश्यकता है और कम समय बचा है। उस विषय को लेकर जिसके विषय में ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसीलिए किस विषय की मैं बात कर रहा हूँ इसको समझने और जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो छोटा रहेगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरी जानकारी दी जाएगी। ऐसा ना हो कि वीडियो को कुछ मिनटों का देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर सभी जानकारियाँ लें, क्योंकि वेबसाइट पर सभी जानकारियाँ आपको मिल तो जाती हैं लेकिन समझ में नहीं आती हैं। तो उसीलिए उन जानकारियों को समझने के लिए एक सरल सिंपल भाषा में साधारण तरीके से वीडियो को अंत तक देखें कि किस विषय पर यह वीडियो है और किस चीज़ की ये जानकारी है। नमस्कार साथियों, मैं देशद्रोही। आज ये वीडियो आपके लिए आया है एक छात्रवृत्ति के संदर्भ में। जी हाँ, एक छात्रवृत्ति जो स्नातक और प्रास्नातक के विद्यार्थियों के लिए निकाली गई है। जी हाँ, बीए तृतीय वर्ष के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और एमए अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म किस छात्रवृत्ति के लिए है, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या क्या करना पड़ेगा, उन सभी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं इस छात्रवृत्ति की जिसकी अंतिम तिथि, याद रखिएगा, कुछ जानकार या विशेषज्ञ जिनसे मैंने बात की है, कुछ लोग 18 मार्च बता रहे हैं, कुछ लोग 21 मार्च, कुछ लोग 25 मार्च और कुछ लोग 31 मार्च। ये ध्यान रखिएगा। तो कम से कम आप मान के चलिए 18, 21, 25 या 31 मार्च कई तारीखें हैं, लेकिन फिर भी आप 21 या 18 मार्च मान के चलिए इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म जमा करने की, अर्थात फॉर्म भरने की। और ये पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। तो अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी। और ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट बाय पोस्ट भी भेजना है। और जिस दिन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अर्थात आप मान लीजिए कल, अर्थात आज 15 मार्च है, अगर आप आज फॉर्म भर देते हैं तो 18 या 19 मार्च को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कॉल या मेल के माध्यम से। जी हाँ, इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया के दौरान आपको एक साक्षात्कार से गुजरना होगा। साक्षात्कार किस प्रकार का होगा, किस प्रकार के सवाल जवाब होंगे और किस प्रकार के छात्रों के लिए ये फेलोशिप है या छात्रवृत्ति है और कितने समय के लिए है, उसकी सभी जानकारी इस वीडियो में है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। फेलोशिप की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी है और मैंने बता दिया है कि फेलोशिप में सिलेक्शन की प्रक्रिया एक साक्षात्कार के माध्यम से होगी। जी हाँ, आप अंग्रेजी माध्यम से हैं या हिंदी माध्यम से हैं, दोनों ही स्तर के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब भारत के किसी भी राज्य से हों, किसी भी जाति धर्म से हों, किसी भी स्टेट से हों, वह सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है राज्य की, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मूल रूप से ये जो छात्रवृत्ति है ये किस प्रकार या किस विषय क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलती है, इसको जानना और समझना बेहद आवश्यक है और आयु जानना बेहद आवश्यक है। दो मुख्य चीज़ें मैंने आप बताई कि पहली चीज़ कि आपकी आयु इस फॉर्म को भरने के लिए 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, मेल हो या फीमेल, लड़का हो या लड़की। 18 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 26 वर्ष से एक दिन भी अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप फिर भी अपनी आयु छुपा कर फॉर्म भरते हैं तो आपके पास OTP नहीं आएगा इस फॉर्म के तीसरे चरण के दौरान। जी हाँ, जैसे ही फॉर्म का तीसरा चरण भरेंगे आपको ईमेल पे या फ़ोन पे एक OTP आएगा। यदि दूसरा, इसमें 2 OTP आएंगे। पहला OTP आपके मेल पर आता है पहले चरण की समाप्ति पर, और दूसरे चरण की समाप्ति पर दूसरा OTP आपके फ़ोन पर आता है आपकी एज वेरिफिकेशन करने के लिए। यदि आपकी एज 18 साल से कम है तो भी OTP नहीं आएगा, मेल ज़रूर आएगा। 18 और 26 साल से ज़्यादा है तो भी मेल आएगा, OTP नहीं आएगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी आयु इस वर्ग के फॉर्म के लिए अभी योग्य नहीं है या निकल चुकी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष आयु के बच्चे, लड़का या लड़की, इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई कोटा लागू नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते वक्त, वरना आप मुझसे सवाल करेंगे कि क्या इसमें SC ST OBC जनरल EWS PH या गर्ल्स कोटा लागू होता है कि इसमें कोई कोटा नहीं है, सभी जनरल हैं। सामान्य अंक रखे गए हैं 50 से 55% के बीच में। और आपकी स्किल को देखकर आपके साक्षात्कार का आधार तय किया जाएगा और इन दोनों ही आधार पर आपका सिलेक्शन भी होगा। आयु बताई आपको मैंने, तारीख बताई मैंने आपको, अब मैं इसके क्षेत्र बताता हूँ। पैसा कितना मिलेगा वह भी बताऊँगा और क्या काम करना है मैं वह भी बताऊँगा।
तो पहली चीज़ यह फेलोशिप जब आपको दी जाएगी, इसका जो समय यानी कि टाइम पीरियड रखा गया है वह 2 साल के लिए रखा गया है। जी हाँ, आपको 2 वर्षों के लिए ये फेलोशिप दी जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से सोशल साइंस के बच्चों को या CSIR अर्थात साइंस स्ट्रीम के बच्चों को इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च फेलोशिप देती है 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए, उसी प्रकार से ये भी फेलोशिप है जो 2 वर्ष के लिए आपको दी जाएगी। सोशल साइंस से संबंधित और ह्यूमैनिटी से संबंधित आपको विषय इसमें दिए जाएंगे। आपको काम करना है, आपकी स्किल को इसमें निखारा जाएगा, आप में जो योग्यताएं हैं उसको बाहर लाया जाएगा। अर्थात आपको सिखाने के लिए फेलोशिप दे रही है, कुछ आपसे ले नहीं रही है। जैसा कि फेलोशिप में अक्सर देखा जाता है, जो रिसर्च फेलोशिप होती हैं कि आपसे कुछ प्रोजेक्ट, कोई रिसर्च, कोई थीसिस, कोई डाइटिशियन, कोई पुस्तक, कोई मेजर प्रोजेक्ट पे काम करवाया जाता है, तब आपको वह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें ऐसा नहीं। इसमें आप क्या सीखना चाहते हैं और कौन सी आप में कला है, कौन से हुनर है जिसको निखारने का अवसर आपको पैसों के अभाव की वजह से नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए फेलोशिप दी जाती है कुछ चुनिंदा लोगों को, और चुनिंदा लोग आप केवल और केवल योग्यता के आधार पर तय किए जाते हैं। कुछ बिंदु हैं, आप उन चीज़ को नोट करिएगा कि कौन से ऐसे आधार हो सकते हैं इस फेलोशिप को प्राप्त करने के, और कौन से ऐसे आधार नहीं होंगे जिनसे आप ये फेलोशिप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जिसको मैं प्लस में कहूँगा, अगर आप में वो चीज़ प्लस में है तो आपका सिलेक्शन होने में सुविधा होगी, यदि वह नहीं है तो आप अपने आप को नेगेटिव समझिए अगर वो चीज़ें नहीं हैं। अवेयरनेस पहली चीज़, आपकी सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर कितनी समझ है, कितनी जानकारियाँ हैं, कैसा लॉजिक और कैसी वैज्ञानिकता आपकी चीज़ों में है, वह देखी जाएगी। दूसरी चीज़, आप बेस्ट हैं, बेटर हैं या एक्सीलेंट हैं, ये सभी चीज़ आप में देखी जाएगी। अर्थात किसी विषय के पीछे आपकी समझ कितनी बेहतरीन है वह देखी जाएगी। और तीसरी चीज़, आप सहयोग के माध्यम से कोई कार्य करना चाहते हैं या प्रतियोगी यानी कि एक कॉम्पिटिटिव, एक चैम्पियनशिप के रूप में इसको लेना चाहते हैं, अगर आप सहयोग की भावना से किसी कार्य को करते हैं तो ये लाजमी है आपको सफलता जल्दी मिलती है। और यदि समूह के रूप में कोई कार्य करते हैं, कोई असुविधा होती है, कोई असफलता मिलती है तो सभी लोगों में बांट दी जाती है, तो आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक नए मकसद के साथ अपने कार्य को आप अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि कोलैबोरेशन की भावना आप में होनी चाहिए। और साक्षात्कार के दौरान आपसे इस प्रकार के सवाल जवाब भी किए जाएंगे, तो कोलैबोरेशन की भावना का विशेष रूप से ध्यान रखिए। फिर एक और चीज़ है कि आपकी पकड़ कैसी है विषयों पर, यानी कि समझ कैसी है। जैसे कि मैंने बताया पहले बिंदु में, अवेयरनेस कैसी है। अगर आपकी अवेयरनेस अच्छी है चीज़ों को लेकर, खासकर सामाजिक या सोशल साइंस के इश्यूज़ को लेकर, सोशल साइंस के इश्यूज़ को मैं क्लियर कर दूं, वह शिक्षा का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, स्वास्थ्य का हो सकता है, रोजगार का हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग का हो सकता है, नीति नियमों का हो सकता है, बजट को लेकर हो सकता है। किसी वैश्विक समस्या पर आप क्या विचार रखते हैं और किसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए आप क्या आइडिया दे सकते हैं या क्या रास्ता सुझा सकते हैं। इस प्रकार की अगर आपके विषयों पर थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ी सी पकड़ है, तो आप इसका साक्षात्कार आराम से क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा इस फेलोशिप के संदर्भ में। ये 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यदि आप में ये चीज़ें हैं तो आप इसको फेलोशिप को भरिए और आपका इसमें सिलेक्शन बेशक हो जाएगा, बिना किसी नुकसान के हो जाएगा। मैंने पूर्व में बताया कि 2 साल के लिए फेलोशिप दी जाएगी। जिस प्रकार से ICSSR, ISR की फेलोशिप दी जाती है, CSIR की फेलोशिप, उसी प्रकार ये फेलोशिप भी दी जाती है। ध्यान रखिएगा। अब इस फेलोशिप की आप सर्च क्या करेंगे, किस प्रकार फॉर्म भरना है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म है। और फॉर्म में अधिकांश, यदि कहें कि 80% फॉर्म आपको इंग्लिश माध्यम में, नॉर्मल इंग्लिश है, आपसे पूछे गए कुछ सवाल जवाब आपको भरने हैं, और एक अपना फ़ोटो और एक अपना रिज्यूम और एक अपना साइन इस फॉर्म में आपको लगाना है। बस कोई एकेडमिक दस्तावेज नहीं लगाना है, कोई आईडी प्रूफ नहीं लगाना है, किसी के साइन नहीं करवाने हैं। अपना एक फ़ोटो, अपना एक साइन और अपना एक रिज्यूम लगाना है, बस, और कुछ नहीं लगाना है। और क्या आपसे मांगा जाएगा एकेडमिक दस्तावेज के रूप में, BA का, MA का, 10th का, 12th का, वह मेल पे जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तब उसमें सब कुछ बताया जाएगा। आपको क्या लेकर आना है दस्तावेज के रूप में, कहाँ आना है, कब आना है, क्या टाइम पीरियड है, वह सब बताया जाएगा जब आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब एक अन्य चीज़, जैसे कि जो मैंने आपको रकम, मनी कितना मिलेगा, पैसा, ब्लैक मनी नहीं, वाइट मनी।
लगभग लगभग इसमें 10 से लेके 15,000 पर मंथ के बीच में आपको पैसा मिलेगा इस संस्था के द्वारा गांधी फेलोशिप। जैसे ही मैंने नाम बोला गांधी फेलोशिप, यह केवल गांधी जी से संबंधित या महात्मा गांधी कह लो, बापू कह लो, महात्मा गांधी कह लो, राष्ट्रपिता कह लो, या कुछ भी कह सकते हैं अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्ति का नाम। ये गांधी जी से संबंधित विषयों पर काम नहीं कराती। इस बात को अपने दिमाग में या कुछ भी खोल कर डाल लीजिएगा, भर लीजिएगा। लड़का लड़की कोई भी भर सकता है, किसी भी समाज किसी भी वर्ग का भर सकता है। आयु की बात देता है केवल 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच में। गांधी फेलोशिप का मतलब यही है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में गांधी जी ने जो अपने कार्य किए सन 1934 से लेकर 1946 के मध्य में, जिसे हम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम खासकर बोलते हैं, जो गांधी जी ने अपने एकादश व्रत के आधार पर लागू किए और उन्हीं के आधार पर जो काम किया भारत और वैश्विक स्तर पर, उन सभी क्षेत्रों में या उन्हीं से मिलते जुलते क्षेत्रों को लेकर यह फेलोशिप आपको दी जाती है और काम करवाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपसे किसी वैज्ञानिक पक्ष को लेकर या किसी वैज्ञानिक क्षेत्र में ये फेलोशिप जब आपको दी जाएगी, कोई कार्य करने को बोला जाएगा या आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो वैज्ञानिक पक्ष के करीब हो, तो आपको रचनात्मकता अपनी दिखानी होगी। अर्थात आपकी क्रिएटिविटी क्या है वह आपको दिखानी होगी, आपकी सृजनशील जो क्षमताएं हैं वह आपको दिखानी होगी, और किन क्षेत्र में दिखानी होगी ये आपको तय करना है। संस्थान या जो आपको छात्रवृत्ति संस्था दे रही है अर्थात गांधी फेलोशिप, वह कोई बाध्यता नहीं लगाएगी कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया है वही आपको करना है। आप क्या करना चाहते हैं या आप ऐसा कुछ जैसा भविष्य में करना चाहते हैं या भूतकाल में कुछ ऐसा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, तो इस फेलोशिप के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, आपको स्थान मिलेगा, आपको समय मिलेगा और आपको स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन कई नियमों के साथ। स्वतंत्रता मिलना एक चीज़ है लेकिन कई नियमों के साथ मिलना दूसरी चीज़ है। इसीलिए स्वतंत्रता के साथ थोड़ा नियंत्रण भी होना चाहिए। वीडियो लंबा हो गया है, आपने वीडियो को कितना समझा या मैं कितना समझा पाया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे द्वारा कोई जानकारी यदि आपको समझ में नहीं आई हो या कोई जानकारी आपको अधूरी लगी हो तो अपना मेल आईडी या व्हाट्सअप नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक में है उसमें बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ यदि आपको समस्या हो इस फेलोशिप को खोजने में, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ भरना है, तो मुझे बताइएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उस वेबसाइट का नाम, कुछ संपर्क सूत्रों का नाम, कुछ रीजनल सेंटर्स के मैं एड्रेस के साथ आपको दूंगा। आप वहाँ भी फ़ोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से पता कर सकते हैं चीज़ों को, और इस फेलोशिप को जल्द से जल्द भरे, लड़का लड़की हो सभी भरे। एक और चीज़ 1 मिनट और लूँगा, जब आप इस फॉर्म के तीसरे से 5वें चरण के मध्य में जाएंगे तो कुछ सवालों के जवाब देने हैं, यानी कि टाइप करने हैं आपको। वह टाइप आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। 3 या 5 सवाल होंगे कम से कम, उससे आप भयभीत मत होइएगा। बिल्कुल सरल सवाल है। सवाल का जवाब देते वक्त कोई गलती होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपका साक्षात्कार लिया जाएगा, उस संस्थान में बुलाया जाएगा, तब आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने उस सवाल का जवाब वही क्यों लिखा या आप क्या लिखना चाहते थे। शब्दों का अभाव था, समय का अभाव था, इसीलिए अपने जवाब को आप वहाँ पूर्ण रूप से नहीं लिख पाए, लेकिन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, मैंडेटरी है फॉर्म के अंदर। जैसे कि क्या सवाल होंगे? सवाल इस प्रकार से होंगे कि इस फेलोशिप के मिलने के बाद आप में क्या परिवर्तन आएगा या फिर समाज को आप क्या दे सकते हैं। यानी कि वह सीधा सीधा आपसे पूछ रही है शिक्षण संस्थान जो ये फेलोशिप देगी आपको संस्था, कि ये फेलोशिप आपको ही क्यों दी जाए, इससे आपको शिक्षण से फेलोशिप देने वाले संस्थान को और समाज को क्या लाभ होगा। तब आपको वहाँ लिखना है, बताना है। और दूसरा सवाल आपसे यह हो सकता है, क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भरा है, कुछ लोगों ने बताया है, उन्हीं का अनुभव बता रहा हूँ मुझे, मेरे कुछ बहन मेरे भाइयों का, कि ये फेलोशिप में आप किस प्रकार के क्षेत्र पर काम करना चाहते हैं और क्यों काम करना चाहते हैं। जब आपसे ये क्षेत्र पूछ रहा है तो ध्यान रखिए, ये आपकी योग्यता नहीं आंक रहा है, ये आपका रुचि पूछ रहा है, आपका जिज्ञासा किस क्षेत्र में है, आप किस क्षेत्र में काम करना चाहिए। क्योंकि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, आप शिक्षा पे काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य पे काम कर सकते हैं, परिवार कल्याण पे कर सकते हैं, योजनाओं पे काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिसी पे काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पे काम कर सकते हैं, रोजगार पे काम कर सकते हैं। कई प्रकार के क्षेत्र हैं सामाजिक विज्ञान में, सोशल इशूज़ में। आपकी रुचि किस क्षेत्र में है वह आपको बताना है दूसरे सवाल के जवाब में।
और तीसरे सवाल के जवाब में ये भी आपसे पूछा जाएगा, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है इस फेलोशिप के लिए तो आप किस प्रकार से काम करेंगे, एकल करेंगे, समुदाय के रूप में करेंगे, कई लोगों को साथ लेकर करेंगे, या केवल इसी संस्थान के साथ करेंगे, या कई अन्य संस्थाओं के सहयोग से आप ये कार्य करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे फॉर्म भरते वक्त भी पूछे जाएंगे, और जब आपसे साक्षात्कार लिया जाएगा तब भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश की बाध्यता नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम हैं, साक्षात्कार के भी, कार्य करने के भी, फेलोशिप के भी। ये मत सोचिएगा कि आपको हिंदी अच्छे से नहीं आती है या आपको अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का कितना महत्व है वह संस्थान में जाने के बाद आपको पता लगेगा, काम करने के बाद पता लगेगा, या जो लोग इस प्रकार की फेलोशिप ले रहे हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तब पता लगेगा। तो मेरे इस 16-17 मिनट के आपने वीडियो को अंत तक देखा और बर्दाश्त किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। कोरोना की वजह से मैं नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, पहली बार ही कहे, मेरा ये देख रहे हैं स्वास्थ्य बेहद ख़राब है, आप कहेंगे कोरोना है, जांच करवा लीजिए। किसी भी बीमारी से मौत हमारी बाद में होती है, पहले हमें अपने भय से, अपने डर से मुक्ति पानी चाहिए। मैं भी चाहता तो सोच सकता था कि बीमारी की वजह से वीडियो ना बनाता और ये वीडियो कल या परसों बना देता, क्योंकि समय आपका लॉस होगा और मुझे दुख होगा कि जो जानकारी मेरे पास थी मैं तय समय पर आपको नहीं दे पाया। आज 15 मार्च है। एक और चीज़, आज माननीय काशीराम जी का जन्म दिवस भी है। काशीराम जी वह व्यक्ति जिन्होंने बीएसपी की स्थापना की, मायावती जी ने जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी माना, और मायावती काशीराम जी की उत्तराधिकारी तो मैं नहीं कहूँगा पूर्ण रूप से, लेकिन दलित समाज में अम्बेडकर के बाद यदि किसी ने काम किया है बेहतरीन तरीके से, वैज्ञानिकता के साथ, तो माननीय काशीराम जी ने किया है। आज उनका जन्म दिवस है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी आत्मा जहाँ भी हो, ईश्वर उनको सुख शांति दे, मोक्ष मिला नहीं मिला भविष्य का विषय है। उनको मेरा नमस्कार। और आपने वीडियो को देखा, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर इसीलिए करें कि हो सकता है ये वीडियो आपके काम का हो, लेकिन आपके किसी बहन या भाई के काम का हो, मेरे किसी बहन या भाई के काम का, तो वीडियो को आगे तक शेयर करें। नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब तभी करें जब मेरी बात आपको तर्कसंगत लगे, कुछ जानकारियाँ नहीं मिले और आपके लाभदायक हो, उसके लिए ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं तो वीडियो को अधूरा ही देख के 2-3 मिनट के बाद वीडियो पूरा देखें, अपने 12-15 मिनट वेस्ट ना करें, अन्य काम करें। आपने मेरी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम साथी, नमस्कार।